हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन को करेंगे। तो सामने एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक कमरे का लेआउट दिखाया गया है जिसकी छत की ऊंचाई 4 मीटर है और 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज सप्लाई का बैटन तार स्थापित करना है। इसका आपको इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीमेटिक डायग्राम और इसमें लगने वाली सामग्री का पूरा एस्टीमेट बनाना है। तो यहाँ पे एक कक्ष है 4x3 मीटर का, इसके बीच में एक डोर है, उसके बाद में बरामदा है 4x3.5 मीटर का, और जो यहाँ पे दिखाया गया है यक्स, ये आपकी मेन सप्लाई को डिनोट करता है कि मेन सप्लाई यहाँ तक अवेलेबल है, मतलब एनर्जी मीटर यहाँ पे लगा होगा। ये डोर है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कहा गया है कि आपको बनाना है इसका स्कीमेटिक डायग्राम कि जो इंटरनल वायरिंग करेंगे वो कैसे करेंगे। तो देखते हैं आगे, चलिए। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें पहले से माननी पड़ेंगी। ये इसलिए होता है कि आप करने क्या जा रहे हैं। जैसे आप मानेंगे कि जो कक्ष है उसमें एक पंखा है, 2 ट्यूबलाइट है, 5 एम्पियर का एक सॉकेट लगाना है, बरामदा थोड़ा बड़ा है तो वहाँ 2 ट्यूबलाइट लगाएंगे, साथ में एक 5 एम्पियर सॉकेट लगाएंगे। दीवार की मोटाई नगण्य माना है, लेकिन दीवार की मोटाई हम मानते हैं 0.20 मीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए। देखिए ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको हम सही कर देते हैं। दीवार की मोटाई हम लेंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक, आगे वायरिंग का जो रन है वो 3.5 मीटर फर्श से होता है। अब ये कैसे होता है इसको समझिए। जैसे आपका ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तो ग्राउंड लेवल से ये आपकी दीवार है, इसकी ऊंचाई दिया है 4 मीटर है, ये 4 मीटर है। अब जो हम एजम्पशन करते हैं वो ये करते हैं कि इस सीलिंग से, ये आपकी सीलिंग है, ये यहाँ पे छत लदा हुआ है ऊपर, ये सीलिंग से ऊपर से 0.05 मीटर छोड़ करके हम वायरिंग करते हैं। तो ये वायरिंग कहीं यहाँ से जाएगी, ऐसे हॉरिजॉन्टल रन होगा, इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद में स्विच बोर्ड फर्श से 1.25 मीटर और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 1.5 मीटर ऊपर लगाए जाने हैं। दीवार को वैसे तो हमें चाहिए कि सीलिंग में लगाया जाए बल्ब को, ट्यूबलाइट को, लेकिन सीलिंग में लगाने से थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि दीवार में ट्यूबलाइट लगी है। तो इसके बाद में दरवाज़ा हम मानेंगे कि 1 मीटर चौड़ा है और ये होता भी है। वायरिंग जो मेथड यूज करेंगे वो लूप मेथड यूज करेंगे। इसका मैं वर्णन पहले वाली वीडियो में कर चुका हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं कि लूप मेथड क्या है और जंक्शन बॉक्स मेथड क्या है, वायरिंग कितने प्रकार से की जाती है, तो उस वीडियो को आप देखिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लास्ट में नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। उसके बाद में हमें कैलकुलेट करना है कि जो लोड है वो कितना आ रहा है। इस स्कीमेटिक डायग्राम की सहायता से कैलकुलेट करेंगे कि लोड कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट एक रूम में, 2 बरामदे में लगने हैं, तो 4 ट्यूबलाइट हो गया, एक पंखा हो गया, 5 एम्पियर सॉकेट हो गया। ये गलत दिया है, 1 मिनट, सॉरी, ये आपका लाइट नहीं रहेगा, ये सॉकेट रहेगा, 5 एम्पियर सॉकेट है। ठीक, उसके बाद में अब हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू को लेकर के लोड कैलकुलेट करेंगे। जैसे
लाइट के लिए प्रेजेंट टाइम में आप एलईडी बल्ब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 40 वाट की जगह पे आप 12 वाट यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 40 वाट की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 12 वाट की एलईडी यूज़ कर रहे हैं। पंखे का वाटेज ये सही है, 60 वाट लेंगे। और उसके बाद में 5 एम्पियर का जो लोड है वो 100 वाट लेंगे। ये 2 लग रहा है संख्या में, तो 200 वाट हो जाएगा। उसके बाद में पंखा जो है वो 1 है तो वो 60 वाट हो जाएगा। और ये हमारा जो लाइट है वो 4 है तो 12 चौक 48 वाट ये हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा वाटेज हो जाएगा 48 वाट, 60 वाट, ये हो जाएगा आपका 108 और 200, ये 308 वाट हो जाएंगे। यहाँ पे 308 वाट हो जाएगा। तो अब इसके अनुसार हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारा ये 308 वाट आया है, 308 डिवाइडेड बाई 230 वोल्ट। ठीक है, तो फाइनली हम कैलकुलेट करके बताते हैं आपको कितना आ रहा है। तो करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1.33 एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितना वाट आया है आपका, ये वाट आया है 308। तो रूल के अनुसार एक सर्किट में हम मैक्सिमम 800 वाट लोड दे सकते हैं। ठीक है, तो 800 वाट से ये कम है, तो इस प्रकार से हम ये डिसाइड करेंगे कि जो सर्किट की परिपथ संख्या है वो कितनी होगी, 1 होगी। इससे ज़्यादा नहीं यूज करेंगे। चलिए आगे, आप केबल की साइज आप डाटा शीट से निकालेंगे 1.33 एम्पियर के लिए। तो जाहिर सी बात है 1.5 mm² हम एल्युमिनियम कंडक्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट फैन सर्किट के लिए ये अच्छा माना जाता है। मेन स्विच जो होगा 5 एम्पियर का लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 5 एम्पियर का लगाएंगे। 250 वोल्ट ग्रेड का डीपीआईसी रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आप बनाएंगे ये स्कीमेटिक डायग्राम, जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, जो पावर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे फैन को चलाएंगे, फैन की वायरिंग, बल्ब की वायरिंग, ये कहाँ से किस तरह से वायर जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए अब हम एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाए हैं, ये पेपर पर आप देखिए इसको, ये कैसे बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ये रूम है, ये वाला, ये 4x3 मीटर का है और ये है आपका 4x3.5 मीटर का। तो इनका डायमेंशन दिया गया है, ये कितने कितने लंबाई चौड़ाई के हैं। तो ये 4 मीटर जो होगी इसकी लंबाई होगी, 3 मीटर चौड़ाई होगी, और इसकी 4 मीटर लंबाई और 3.5 मीटर बरामदे की चौड़ाई है। तो मेन सप्लाई यहाँ पे उपलब्ध है, इस पॉइंट पे यक्स जहाँ बना है। तो इससे 0.5 मीटर की दूरी पे ये डीबी लगाएंगे। आप देख रहे होंगे, देखिए ध्यान से, ये डीबी है, इसको लगाएंगे 0.5 मीटर की दूरी पे। उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में डोर पड़ जा रहा है और इधर ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं बच रही है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्विच बोर्ड को नहीं लगाएंगे। नियम के अनुसार अगर देखा जाए, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, तो जो स्विच बोर्ड होता है वो दरवाजे के बगल में ही लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारी मजबूरी है, हम नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, स्विच बोर्ड को शिफ्ट करेंगे कितना दूरी पे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आगे एक वायर ले जाएंगे और 1 मीटर कॉर्नर में ले जाके लगाते नहीं है बोर्ड को, आपको एक प्रॉपर वेब जगह पे स्थापित करना होता है। तो आप बिल्कुल दीवार के कोने में नहीं लगाएंगे ले जाके। तो 1 मीटर दूरी पे मिनिमम यहाँ से 1 मीटर दूरी छोड़ेंगे, स्विच बोर्ड लगाएंगे। अब स्विच बोर्ड जो लगा रहे हैं यहाँ पे, इस स्विच बोर्ड पर एक आपका 5 एम्पियर सॉकेट है, ये जो ये बना है आपका गुंबद के ऊपर एक झंडा लगा है। उसके बाद में इसी पर हम दिखा दिए कि लाइट है, ये लाइट पॉइंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्विच बोर्ड पर ही लग गया, इसका मतलब ये है कि दीवार पे लगाया गया है। और 1 मीटर की दूरी यहाँ से छोड़ेंगे, इस दीवार से 1 मीटर की दूरी छोड़ करके ये लाइट पॉइंट लगाया गया। और इधर से भी देखिए, इधर से भी आप 1 मीटर की दूरी छोड़ करके ये लाइट पॉइंट दूसरा लगाएंगे। और इनके बीच की दूरी, इन दोनों लाइट के बीच की दूरी आपकी हो जाएगी 2 मीटर। फाइनली ये डिस्टेंस आपको निकालना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इसका लेंथ निकालेंगे वायर की, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक वायर निकालते हैं और एक सर इधर ले आते हैं स्विच बोर्ड में। इस स्विच बोर्ड में मतलब इस कमरे के लिए, इस कमरे में एक फ़ैन लगना है और दो लाइट पॉइंट लगने हैं। तो फैन को हम क्या करते हैं, कमरे के बीचों बीच लगाते हैं। तो आप देख रहे होंगे, थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको, ये देखिए हम कमरे को डिवाइड कर लेते हैं बराबर भागों में। तो हम देखिए ये सेंटर लाइन बनाते हैं 1.5 मीटर की चौड़ाई में और 2 मीटर की लंबाई में। ये सेंटर लाइन जहाँ कट करेगी, ये देखिए यहाँ पे कट किया है, तो उस पॉइंट पे हम फैन को लगा देंगे। ठीक है, तो अब ये फैन लग गया। फैन लगने के बाद में हमारी जो लाइट पॉइंट है वो कहाँ लगेंगे, लाइट पॉइंट ये लंबाई चूँकि बराबर है दोनों की, तो इधर से 1 मीटर छोड़ेंगे, इधर से 1 मीटर छोड़ेंगे और 2 मीटर बीच में डिस्टेंस रहेगा। तो आपका ये जो लैंप है ये आप यहाँ पे लग जाएगा L2, यहाँ पे लग जाएगा L1 और इधर हम डायमेंशन शो कर देंगे, इधर डायमेंशन शो कर देंगे। इधर आपको दिखाना है कि हम लाइट पॉइंट किधर लगाए हैं, कितना दूरी पे है। ये फैन हमारा 2 मीटर की बीचों बीच दूरी पे है और इस साइड में 1.5 मीटर, मतलब इस दीवार से 1.5 मीटर सीलिंग पे जाएंगे इधर, और लंबाई में हमारा 2 मीटर जाएंगे, तो आधे पे ये फैन लग जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कैसे स्कीमेटिक डायग्राम बनता है। तो अब हम आगे चलते हैं, सॉरी। तो चलिए सिंगल लाइन डायग्राम मैं बना लिया हूँ, अब आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल लाइन डायग्राम जो मल्टी लाइन डायग्राम आप ऊपर बनाए हैं, इसी को देखते हुए ये बनाया जाता है। इसका बनाना आवश्यक इसलिए होता है कि जब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कंडक्ट की लेंथ कितनी आएगी, कितना कंडक्टर लंबा लगेगा, तो इसके लिए हमें सिंगल लाइन डायग्राम बनाने की आवश्यकता होती है। तो इससे एग्जैक्टली हमें ये पता चल जाता है कि कितना कंडक्टर लगेगा और कितनी कंडक्ट की लेंथ लगेगी। तो देखते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है ये आपका बीचों बीच है। बीचों बीच का मतलब ये जो वायरिंग है यहाँ पे, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इधर आप देखेंगे 2 मीटर और 1.5 3 2 5 मीटर है, और इधर कितना है 1.5 और एक ये 2.5 मीटर है। ठीक है, तो लगभग हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होगा वो इस पॉइंट पे बीचों बीच लगा लेंगे। ये जो लाइन है ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सब स्विच बोर्ड ये सब दिखाते हैं, और ऊपर जब हम सीलिंग में जाते हैं, मतलब कोई चीज़ जब कोई उपकरण सीलिंग में लगाते हैं तो वहाँ पे हम ऊपर दिखाते हैं। अगर सीलिंग में नहीं लगा रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही लगा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही दिखाएंगे। जैसे बल्ब हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाया गया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ये इसका मतलब नहीं है कि ये स्विच बोर्ड के ऊपर ही लगा है, और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे लगा है। अब देखिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इस पॉइंट से आप आएंगे SB2 की तरफ और SB1 की तरफ। तो कैसे आएंगे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 4 वायर निकलेगा, फेज और न्यूट्रल SB2 के लिए और फेज और न्यूट्रल SB1 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले SB1 से जो हमारी लाइट L1 है ये कितनी ऊंचाई पे है, तो हमारे SB1 जो है वो ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगा है, और हॉरिजॉन्टल रन से कितना पे है, सॉरी हॉरिजॉन्टल रन से वो आता है 1 आप माइनस करेंगे 3.5 में से 1.5 मीटर, तो आ जाएगा 2.5 मीटर। या फिर यहाँ पे हम मान के चले हैं एजम्पशन में कि हमारा जो स्विच बोर्ड है वो ज़मीन से 1.25 मीटर की ऊंचाई पे लग रहा है, तो हम 3.5 में से 1.25 माइनस कर लेंगे, तो हमारा मिल के आ जाता है निकल के कि 2.25। ये यहाँ पे दिखाया हूँ मैं। इसके बाद में ये जो 3.75 मीटर जो दिखाई गई डिस्टेंस, इसका मतलब ये नहीं कि स्विच बोर्ड इतना दूरी पे लगा है। इसका मतलब ये है कि ये जो बल्ब है, बल्ब भी 1.5 मीटर की ऊंचाई पे ऊपर जाएगा। अब वो कैसे जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल ये रन है हमारा, यहाँ से स्विच बोर्ड हमारा कितना आ रहा है, नीचे 2.25 आ रहा है, तो 2.25 तो वो हो गया।
उसके बाद में ये सपोज हमारा जहाँ पे एक जंक्शन है, जहाँ से लाइन इधर जा रही है, वहीं पे लगाया गया है। तो ये आपकी जो लेंथ आ जाएगी, पूरी लेंथ आपकी आ जाएगी 2.25 इसकी। और हमारा जो बल्ब है वो कितना जाएगा, ये स्विच बोर्ड जो हॉरिजॉन्टल लाइन से 2.25 नीचे आया है, तो ये 2.25 मीटर की दूरी पे ये ऊपर यहीं पे लगेगा। और हम चाहें तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं। तो फाइनली ये 2.25 ही रहेगी। एक मिनट, ये डिस्टेंस थोड़ा गड़बड़ लिख दिए हैं। तो देखिए ये हमारी जो दूरी है वो हो जाएगी 2.75 मीटर बल्ब की। बल्ब हमारा बिल्कुल जंक्शन पॉइंट पे नहीं लगाएंगे। एसबी से जो हॉरिजॉन्टल से एसबी के लिए नीचे लाइन आती है, इसको थोड़ा छोड़ के लगाते हैं। 0.5 मीटर इधर इधर कहीं पे हम सरका देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही। तो ये दूरी हो जाएगी 2.75, ये बल्ब की लेंथ हो जाएगी। और SB1 जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन से 2.25 मीटर नीचे आएगा। इसकी लेंथ 2 मीटर हो जाएगी। देखिए इसमें यहाँ से ये 2 मीटर की दूरी पे है L2। और L1 की लेंथ आपको बता ही दिया, ये ऊपर जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही लगेगा। उसके बाद में ये जो लेंथ है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से और स्विच बोर्ड के बीच में, ये आपकी आती है कितना, 1.5 मीटर। ये 1 मीटर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2.5 मीटर ये दूरी आ जाएगी इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से इस स्विच बोर्ड के बीच की दूरी। ये 2.25 मीटर दूरी यहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद में 3 मीटर की दूरी पर, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 3 मीटर की दूरी पर ये आपका बल्ब लगा है, मतलब ये वाला L1 है। उसके बाद में यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे ये फ़ैन लगा है, मतलब ये हमारा जो फ़ैन है ये 2 मीटर की दूरी पे इस पॉइंट लगा है। SB कितनी मीटर की दूरी पे है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, तो ये आपकी दूरी 2 मीटर हो गई फ़ैन की। और उसके बाद में 1 मीटर और इधर आते हैं, 1 मीटर इधर छोड़े हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 3 मीटर। तो SB हमारा यहाँ से लगभग 3 मीटर की दूरी पे लगेगा, ठीक। और उसके बाद में हमारा जो ये बल्ब है L2, ये कितना है, दरअसल ये SB हमारा यहाँ पे लगा दिया गया 3 मीटर पे, इधर से 1 मीटर छोड़ना है, तो बल्ब हमारा इसी के ऊपर ही जस्ट लगना है। तो इसी के ऊपर जस्ट जब लगेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो SB2 नीचे आया है ये, तो इससे 0.5 मीटर इधर जाएगा बल्ब, तो ये 0.5 मीटर इधर हो जाएगा, तो ये 0.5 मीटर रहेगा। ये मिस्टेक हो गया है, ये रहेगा आपका 0.5 मीटर। तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी, ठीक है। फ़ैन की जो इधर से दूरी है वो कितना है, 1.5 मीटर, मतलब ये आपकी दूरी है 1.5 मीटर है, ठीक। अब देखिए, अब आपको दिखाना होता है यहाँ पे कितने वायर जाएंगे, कहाँ से कैसे। तो वायर के लिए साधारण सा एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कितने एक स्विच बोर्ड में कितने उपकरण लगे हैं। जैसे बल्ब 2 लगा है, एक फ़ैन लगा है, SB2 के लिए मानते हैं, एक फ़ैन 2 बल्ब लगा है, तो 1 2 3, ठीक है। तो ये दो वायर इसके लिए, 2 2 4 2 6, तो इसके लिए हो जाएगा। इसके बाद में एक हम बढ़ा के लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो एक वायर आता है न्यूट्रल वायर, वो उसको हम बढ़ा लेते हैं, ठीक। मतलब देखिए जैसे ये आपका L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये फ़ैन हो गया, तो 2 वायर 2 वायर 2 वायर 6 वायर हो गया। और 2 इधर से आया, 6 2 8 वायर हो गया। तो इसमें से एक माइनस कर लेंगे, या फिर आप बढ़ा लीजिए या फिर एक माइनस कर दीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि हम टोटल पॉइंट काउंट कर लें, उसमें से एक माइनस कर लें और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को उसमें जोड़ लें। तो ये फाइनली यहाँ पे निकल के आता है। तो इस सर्किट में 7 वायर आएंगे इस स्विच बोर्ड में, और यहाँ से बल्ब के लिए 2 जाएगा। और इधर ये जो 1 मीटर की दूरी है फ़ैन तक, यहाँ पे 3 वायर जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बल्ब के लिए एक जाएगा और दो फ़ैन के लिए जाएंगे, ठीक। अब बल्ब के इधर 2 वायर रहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, फेज और न्यूट्रल आ रहा है। उसके बाद में इधर कितने वायर रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से 2 वायर जाएंगे, फेज और न्यूट्रल जाएंगे SB1 के लिए। SB1 में कितना आएगा, 1 2 पॉइंट है, 4 वायर हो गया, एक माइनस करेंगे, 2 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आया, 5 वायर यहाँ पे हो जाएगा। ये 5 एम्पेयर सॉकेट, ये 5 एम्पेयर सॉकेट यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब इस डायग्राम की सहायता से हम निकालेंगे कि कंड्यूट की लंबाई कितनी रहेगी और हमारे कंडक्टर की लंबाई कितनी आएगी। यहाँ पे मैं कुछ सिंबल जो दिखाया गया इसमें उसका
रिप्रेजेंटेशन है L1 L2 लैंप है, सिंबल इसका इस तरह से है। फ़ैन है, फ़ैन का सिंबल इस तरह बनता है और 5 एम्पीयर सॉकेट को इस तरह हम दिखाते हैं। तो इस प्रकार से ये सिंगल लाइन डायग्राम इसका कंप्लीट हो गया। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, पूरा अच्छे तरीके से इस तरह बनाया जाता है। आप एग्ज़ाम में इस तरह बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसके बाद में अब आपका आता है चालक व बैटन की लंबाई, मतलब कंडक्टर की लेंथ और कंड्यूट की लंबाई निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे, टेबल बना लेंगे। टेबल में चालक की संख्या लिखेंगे, बैटन की माप लिखेंगे, बैटन की लंबाई मीटर में, चालक की लंबाई मीटर में, ये लिखेंगे। अब देखिए सिंगल लाइन डायग्राम में कि दो वायर कहाँ कहाँ है, उसकी टोटल लेंथ क्या है। तो दो वायर जो है उसकी टोटल लेंथ आती है जोड़ने पे 10 मीटर, ठीक है। तो 10 मीटर दो वायर है, 2 गुणे 10 हो जाएगा, 20 मीटर वायर की लेंथ आ जाएगी। जो बैटन की माप है वो 13 गुणे 13 लेंगे, 19 का भी ले सकते हैं। 19 का कब लेंगे, जब आपकी 3 कंडक्टर होंगे। तो 3 कंडक्टर कहाँ कहाँ पे है, 3 कंडक्टर आपका केवल एक जगह पे है, वो SB2 के पास में 3 कंडक्टर है। और SB2 के पास में 3 कंडक्टर जो है SB2 से लेकर के फैन के बीच की जो दूरी है वो टोटल है आपकी कितना है, 1 मीटर। उसके बाद में तो यहाँ पे यह आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, यहाँ पे यह आएगा आपका 1 मीटर है। तो 1 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 3 मीटर, ठीक। उसके बाद में 4 नंबर ऑफ कंडक्टर जो 4 हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके 2 ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है यहाँ से 4 कंडक्टर निकला है ना, तो ये इसकी जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल से नीचे जब आएगा ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पे लगेगा फर्श से। तो ऊपर से कितना बचेगा, 3.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो निकल के आता है 2 मीटर आएगा ना। तो उस 2 मीटर को हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 वाला हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। तो 2 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक। 5 कंडक्टर कहाँ से कहाँ तक हैं, 5 कंडक्टर भी 2.25 अब प्लस में 2.25 जो है वो 5 कंडक्टर रहेगा, ठीक। तो 5 कंडक्टर 2.25 हो गया टोटल, और गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11.25। 6 कंडक्टर हमारे में है ही नहीं, यहाँ पे 7 रहेगा, ये गलत है। तो 7 कंडक्टर जो है वो कितना दूरी टोटल तय कर रहा है, वो टोटल दूरी तय कर रहा है आपका 2.25, ये रहेगा 2.25 रहेगा, ठीक है। तो 2.25 ये हो गया, तो गुणा करेंगे 2.25 का 7 में, तो इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी, 1 मिनट। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15.5 मीटर। अब हम टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 20 मीटर ये, 3 मीटर ये, 20 3 23 हो जाएगा, और ये आपका आया था 8 मीटर, 23 8 31, और ये आपकी जो वैल्यू आई है 11.5, 31 10 41 42.25, और ये 15.5, तो 42 और 15 आपका 52 5 57.5 मीटर आ जाएगी टोटल लेंथ आ जाएगी कंडक्टर की, कितना 57.5। तो इसको हम इक्विवेलेंट ले लेंगे 58, ठीक है। अभी आपको हम बताएंगे ये कंडक्टर जो है इसको हम एक्स्ट्रा लेते हैं, जितनी टोटल लेंथ आती है उसका लगभग, इसकी जो लेंथ आई है 58 आई है ना, तो इसका हम लगभग 10% एक्स्ट्रा कंडक्टर खरीदेंगे। कुछ काटने पीटने में इधर उधर चला जाएगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब आवश्यक सामग्री का विवरण है।
तो आवश्यक सामग्री क्या क्या लगी है उसके लिए आप देखिए, यहाँ से टेबल बनाएंगे ऐसे, क्रम संख्या, सामग्री, क्वांटिटी कितना है, कितना रुपए मिला है और कहाँ लगाएंगे। ठीक, तो DPIC स्विच फ्यूज सहित 5 एम्पियर सर्किट 250 वोल्ट एक लगेगा। उसके बाद में फिर आपका 5 एम्पियर 250 वोल्ट DPIC डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड स्विच सहित फ्यूज यूनिट सहित रहेगा, पूरा एक लगेगा। 300 रुपये का 125 रुपये का मूल्य जितना रहेगा उससे गुणा करते जाएंगे। टिप्पणी जो मेन में यूज़ कर रहे हैं वही रहेगा। 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम चालक PVC केबल, ये आपका जो टोटल आ जाएगा 10% एक्स्ट्रा ले लेंगे। फिर अभी ऊपर जो मैं बताया आपको कितना 58 का 10% एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो 10% एक्स्ट्रा जो आएगा आप वैल्यू यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो 10% एक्स्ट्रा आपका वही 5.8 के आसपास आएगा। तो लगभग आपका बन जाएगा 8 5 13 63 के आसपास, 63-64 मीटर ले लेंगे। ठीक, और इसकी जो दर है 152 रुपया है, ये गलत है। दर में हम देखिए यहाँ पे 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर जो यूज करेंगे वो लगभग आपकी जो मार्केट प्राइस है वो हम यूज करते हैं 8 से 6 रुपये तक का प्रति मीटर वाला। तो हमारा टोटल जो वैल्यू आई है 63 आई है। तो 63 इंटू 6 करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू यहाँ पे नोट कर लेंगे एस्टिमेट बनाते समय। सागवान की लकड़ी ये आपका इसलिए लगाते हैं, जो हम स्विच बोर्ड लगाएंगे उसको स्थापित करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मेन स्विच जो लगाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे। सागवान की बैटन मोड ये सब है। तो बैटन जो ये कैसा होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बैटन जो होता है ये सपोज आपका, जस्ट वेट 1 मिनट, सॉरी, देखिए अब जैसे ये आपकी वायरिंग है। ठीक है, तो बैटन जो होता है ये पट्टी बिछा दी जाती है, गुल्ली, सागवान की गुल्ली पट्टी लगा के बिछा देते हैं। उसके बाद में बैटन जो होता है ऐसे पतले पतले रूप में होता है ऐसे। ठीक, तो इसमें से क्या होता है, जो हमारा कंडक्टर है वो ऐसे पास होता है इसके अंदर से, तो ये बैटन बोला जाता है। ठीक, आप समझ गए होंगे। चलिए अब आपको अब देखिए बैटन मोड है, क्योंकि वो बैटन मुड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल सीधा सीधा उसको जाना है ऐसे जाए, इसको यहाँ से घूमना भी तो है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से नीचे स्विच बोर्ड लगाए हो तो यहाँ पे घूमने के लिए बैटन मोड लगते हैं, जिसे और टी जॉइंट भी लगेंगे। जैसे एक लाइन इधर से आ रही पास होगी तो टी वाला लगेगा। उसके बाद में सागवान की गुल्ली बता दी आपको। वायरिंग क्लिप लगता है। वायरिंग क्लिप कैसा कहाँ लगेगा, देखिए वायरिंग क्लिप जैसे आपकी वायरिंग ये जा रही है। ठीक है, तो वायरिंग लगाते समय हम क्या करते हैं, वायरिंग क्लिप से इसको बांध देते हैं। ऊपर हॉरिजॉन्टल जाएगा तब भी इसको बांधेंगे, तो ये वायरिंग क्लिप होती है। पेंच व कील राउंड ब्लॉक 10 सेंटीमीटर व्यास का लगेगा। स्विच बोर्ड अब आपका PVC आ गया है, ये नहीं लगाएंगे सागवान वागवान का, इसको हटा देंगे। बैकलाइट सीलिंग रोज लगाएंगे, पंखे को लगाने के लिए, बल्ब को लगाने के लिए। टोटल कितने पॉइंट्स हो जा रहे हैं, 2 2 4 1 5 5 हो जाएगा। 5 एम्पियर सॉकेट 2 हो लगा है। फ्लैश स्विच 5 एम्पियर सॉकेट के लिए लगेंगे 2, और उसके साथ में जो जितने पॉइंट्स हैं 4 बल्ब 1 फैन, तो वो 5 हो जाएगा। 2 उसके बाद में जो 5 एम्पियर सॉकेट लगा उसके लिए भी 2 लगेगा, तो टोटल संख्या 7 हो जाएगी। ये 14 SWG एल्युमिनियम वायर, ये अर्थ वायर होता है। आप चाहें तो पंखे को अर्थेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो टोटल आप मूल्य काउंट कर लेंगे, तो आप इसके ऊपर निर्भर ना रहेंगे, आप खुद का अपना नोट्स बनाएंगे और मूल्य जोड़ करके सामग्री का मूल्य, उसके बाद में मजदूरी व्यय। यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ हो डाटा है, इसको आप भूल जाइए। यहाँ पे सामग्री का मूल्य जैसे जो आ गया उसको लिखेंगे। उसके बाद में लेबर कॉस्ट यहाँ पर ऐड करेंगे 20%। उसके बाद में आपका कंटीजेंसी जो है, कंटीजेंसी ये 5% ऐड करते हैं।
उसके बाद में इसी मतलब जो लेबर कॉस्ट आई हो, मटेरियल कॉस्ट आई है, उसी पर 11% और 5% ये दोनों जो लगाएंगे लेबर कॉस्ट को जोड़ने के बाद में लगाएंगे। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँचते हैं, जो वैल्यू आ गई लेबर कॉस्ट, कंटीजेंसीज, ओवरहेड चार्ज 11% लगाते हैं। ठीक है, इसको लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर हम सुपरविज़न चार्ज लगाएंगे 10%। ठीक, सुपरविज़न चार्ज 10% लगने के बाद में फाइनली जो हमारा वैल्यू निकल के आता है उसको हम महायोग में रखते हैं। ठीक, महायोग जो होता है वो सबको जोड़ने के बाद में आता है। यही आपका पूरा प्रोजेक्ट का एस्टिमेट कास्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और इसी तरह के वीडियो आपको अगर देखने हैं, आपको समझना है अच्छे तरीके से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो लोग आपके साथ में पढ़ रहे हैं, जिनको ज़रूरत है इसकी, नहीं समझ पा रहे हैं इंटरनल वायरिंग के क्वेश्चन को, तो आप उनको बताइए कि यहाँ पे आप आइए, देखिए, आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।